उत्तराखंड में शीतलहर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए सभी प्रभावी उपाय किए जाए, साथ ही शीतलहर से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जिलों के रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों और शासन के वरिष्ठ अधिकारी और जिलों में डीएम और एसएसपी रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण करते रहे। देखिए, शीतकाल यात्रा भी चल रही है, शीतकाल भी चल रहा है, तो शीतकालीन यात्रा के भी अच्छे नतीजे आए हैं। अच्छी संख्या में लोग आए हैं, पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा संख्या इस बार है और इसलिए शीतकाल में किसी को परेशानी न हो। गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, आम जनता है, सामान्य जनता है, सड़क से लेकर खाद्य आपूर्ति है, हमारे जो है स्वास्थ्य के काम है, सड़कों की व्यवस्था है, कंबल वितरण इत्यादि है, अलाव जलाना है, उन सभी पर चर्चा हुई है और सभी को निर्देश किए गए हैं कि शीतकाल के अंदर जो भी हमारे प्रोटोकॉल हैं, जो भी नियम है, लोगों की जो सहायता होनी है, उसको हर जरूरत। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की ये बैठक रही है और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए हैं बैठक में? जी सर, देखिए शीतकालीन यात्रा प्रदेश में इस बार चल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शीतकाल यात्रा कर रहे हैं और जो धामों के प्रवास गद्दी स्थल है वहां पर जो है दर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ही बड़ी संख्या में पर्यटक भी जो है उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और चाहे जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जोशीमठ की बात करें, चमोली की बात हो, धनौल्टी में भी बर्फबारी जो है वो हो रही है, चक्राता में बर्फबारी जो है हो रही है, तो ऐसे में बर्फबारी का लुत्फ उठाने भी बड़ी संख्या में पर्यटक जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसी के साथ साथ ही शीतलहर भी चल रही है और जैसे में जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की और बैठक में तमाम स्थितियों का जायजा भी लिया और किस तरीके से जो है तमाम व्यवस्थाएं हैं उसकी समीक्षा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक में साफ तौर पर निर्देश भी दिए कि चाहे वो जिलों में अलाव की व्यवस्था हो, जगह जगहों पर अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए और इसी के साथ साथ ही रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है वो होनी चाहिए, चाहे वो कंबल हो या फिर मोजे, ग्लव्स, इस तरीके से जो भी जरूरी सामान है ठंड से बचने के लिए वो सब व्यवस्थाएं जो है वो मुहैया कराई जानी चाहिए। सभी सामग्री जो है वो मुहैया रैन बसेरों में कराई जानी चाहिए। इस तरीके के दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। इसी के साथ साथ ही जिस तरीके से पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और यहाँ की बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी व्यवस्थाएं जो है बनाई जानी चाहिए, किसी भी पर्यटक को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए। वहीं नया नववर्ष भी है और नववर्ष के मौके पर भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं, तो ऐसे में उसको लेकर भी चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो या ट्रैफिक व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्थाएं बनाने को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सभी व्यवस्थाएं जो है पर्याप्त होनी चाहिए। इसी के साथ साथ ही शीतकालीन यात्रा भी चल रही है, उसमें चाहे सड़कों की बात हो, सड़कें अगर कहीं पर खराब है या कहीं पर अगर इस तरीके से कोई दिक्कत परेशानी हो रही है या भूस्खलन भी हो रहा है, तो ऐसे में वहाँ पर भी जो है तमाम व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए। और इसी के साथ साथ ही जो भी यात्री यहाँ पर पहुँच रहा है शीतकालीन यात्रा करने के लिए, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए। इस तरीके के तमाम फैसले इस जो है बैठक में वो लिए गए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर इस तरीके से समीक्षा बैठक भी करते हैं और ऐसे में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और कहा है कि सभी पर्याप्त सुख सुविधाएं जो है रैन बसेरों से लेकर जगह जगहों पर अलाव की व्यवस्था हो या फिर सड़कें या अन्य तमाम व्यवस्थाएं जो भी है उन सभी व्यवस्थाओं को पूरा किया जाना चाहिए ताकि किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे में क्या माना जाए अरुण की अधिकारी कौन कौन इस दौरान मौजूद भी रहे, किस अधिकारी को क्या जिम्मेदारी भी इस दौरान दी गई, क्योंकि लगातार बजट तो जारी हो गया है लेकिन रैन बसेरों की बात कर ले या फिर अलाव की बात कर ले, आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था नहीं है।
जी विशाल, देखिए बैठक में सभी आला अधिकारी मौजूद रहे और संबंधित विभागों के अधिकारी जो है उस बैठक में मौजूद रहे और मुख्य सचिव राधा रतोड़ी भी बैठक में शामिल हुई और इस तरीके के तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी को लेकर के बैठक भी की और जहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर अलाव की व्यवस्था की जाए, रैन बसेरों में पर्याप्त कंबल वितरण हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं हो रैन बसेरों में वो बनाई जानी चाहिए। तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बैठक की और आगे उस अधिकारी इस पर किस तरीके से कार्य करते हैं, कब किस तरीके से व्यवस्थाएं और बनाई जाती है। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर देखा गया है कि रात के समय में अलाव की व्यवस्था जो है वो रहती है और रैन बसेरों में भी तमाम व्यवस्थाएं जो है इस तरीके की वो की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कंबल वितरण किया था, उन्होंने भी इस तरीके के लगातार वो कार्य करते हैं। तो ऐसे में क्योंकि जनवरी माह पूरा ठंड रहेगी, जनवरी में सबसे अधिक ठंड होती है, तो ऐसे में अब इसमें और किस तरीके की तैयारियां होती है, किस तरीके से और व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी।